हम इस टाइम मौजूद हैं ग्राम पंचायत हुलासीपुर में, जहां अभी पीड़ित रामचंद्र की पीट कर पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी। आज इसी परिच्छेद में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहां मौजूद है। उसमें आंवला के सांसद नीरज मौर्य जी हैं, धौरहरा के सांसद आनंद भदौरिया जी हैं और भी काफी पूर्व विधायक लोग मौजूद हैं। हम इस टाइम आनंद भदौरिया जी से कि आखिरकार इस पर कैसे देख रहे हैं इसका घटना है। और पिछले 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने पूरी ताकत लगा करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है। इसलिए सरकार ने टारगेट करके, पुलिस का सहारा लेकर के, पुलिस सरकार के निर्देश पर आज पुलिस निरंकुश हो गई। अभी हम लोग सुबह से 2 पासी समाज के जो हमारे एक महिला और एक नौजवान की जो हत्या कर दी पुलिस ने पिटाई करके, उनके बीच में गए थे। ये मौर्य समाज में हम लोग आए, यहाँ भी पीट करके हत्या कर दी गई। तो लगातार पीडीए के जो लोग हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में पीडीए परिवार के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग उनका संदेश लेकर के आए थे, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। तीनों जगह हम लोग गए थे और कुछ बातें परिवार के लोगों ने हम लोगों को बताई हैं, जो जांच कमेटी है रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी और हमें उम्मीद है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी दुख में उनके साथ है, अदालत में भी उनकी लड़ाई लड़ेगी, सदन में भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर करके भी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अगर समाजवादी इनको न्याय कहां तक आप दिला पाएंगे? न्याय दिलाने के लिए तो आज आए हैं, अब निगाह में दुख में शामिल होने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं, अपने नेता का संदेश लेकर के आए हैं। जो घटनाक्रम है इससे अपने नेता को अवगत कराएंगे, लिखित में कमेटी रिपोर्ट देगी। फिर सदन है, विधानसभा है, लोकसभा है, मैंने कहा सदनों में भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो अदालत में भी लेकर के जाएंगे। हमारे आंवला के सांसद नीरज मौर्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या निर्देश लेकर यहाँ आप आए? हम लोग यहाँ आए कि रामचंद्र मौर्य की किस तरह से मौत हुई है, उनके परिवार वालों से हमने बात की और मौत के बाद पुलिस का जो व्यवहार रहा उसको आप सब ने देखा। इन मुद्दों पे परिवार से चर्चा हुई है और रामचंद्र मौर्य के साथ, पूरे पीडीए के साथ जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पीडीए की, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है और इसकी हर तरह से मदद की जाएगी। और आगे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, जब इनसे मिलने का समय तय होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। इस पे ना मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण है, ना कोई बड़े अधिकारियों का है। लगातार घटनाएं जो हो रही हैं, रामचंद्र मौर्य जी की जो पुलिस हिरासत में मौत हुई है, इसके लिए आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे यहाँ आया है और परिवार से मिलकर बात की है। जिस तरीके से सज्जन परिवार है और इतने मुकदमे पहले से लाद दिए हैं पुलिस ने रंजिश में, वो सारे मुकदमे वापस हो, क्योंकि इस परिवार का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, फिर भी कई मुकदमे इन पे लादे गए हैं। और इनके जो रामचंद्र के बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, उनके भरण पोषण के लिए सरकार कम से कम 50 लाख रुपए तो दे और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पे एफआईआर लिखी जाए, उन पे कार्रवाई हो, इसकी मांग हम लोग करते हैं। और ये प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी जाएगा, सब लोग प्रतिनिधिमंडल पूरा जाएगा और पूरी बात यहाँ से रखेगा। और हम आज मांग करते हैं कि इनके परिजनों पे जो मुकदमे हैं, जो इनलीगल मुकदमे लिखे गए हैं, वो पुलिस वापस ले और पीड़ित परिवार की मदद हो। घटना हुई है उसी दिन से हम यहीं थे और परिवार के साथ रहे, लेकिन जो पुलिस का व्यवहार रहा वो निराशाजनक रहा। समाज के लोग जो शुभचिंतक थे इस परिवार के, जिनके साथ ये घटना हुई है, उसको लेकर के वो चाहते थे कि कम से कम परिवार की बात सुनी जाए। इसके लिए एक धरना दिया वहां पर बम्भनपुर में। पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, ना कोई बात सुनी, बल्कि लाठीचार्ज करा दिया। हम चाहते हैं जो भी घटनाक्रम में दोषी हैं, चाहे निगासन थाने की पुलिस हो और चाहे मजगई थाने की पुलिस हो, उनके खिलाफ
तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि पूर्व में घटनाएं हुई हैं, सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। तो जब लखनऊ में एक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 45 लाख रुपए दिया जा सकता है, तो रामचंद्र मौर्य जिनके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विकलांग है, कम से कम उसके परिवार की भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए। अगर संवेदनशील सरकार है तो तत्काल मदद करना चाहिए। बाकी हमारी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं चिंतित हैं और परिवार को बुला करके उनसे मिलेंगे भी, उनकी बात सुनेंगे और जो भी पार्टी से सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे। हम लोग परसों भी आए थे और आप लोगों से वार्ता हुई थी कि किस तरह से पुलिस ने गांव के लोगों पर जबरन झूठे मुकदमे लगाए और झूठे मुकदमे लगाने के नाम पर लगातार कई वर्षों से धन वसूली का पूरा एक कार्यक्रम चलता रहता है। नौजवान लड़के हैं गांव में जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर उनसे धन वसूली की जाती है और लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और अब कल अभी कुछ दिन पहले जो रामचंद्र मौर्य के साथ जो कृत्य हुआ, आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस की पिटाई में उसकी मौत हुई और मौत होने के बाद भी किस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा। पूरा गुंडागर्दी की भाषा रही, गुंडागर्दी की हरकतें रहीं और झूठ भी बोला पुलिस ने। समझौते के नाम पर एक कागज़ पकड़ा दिया गया जिस पे ना इनके परिवार के दस्तखत लिए गए, ना कोई सहमत ली गई, ना पुलिस ने, किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने दस्तखत किए। और एक वासुदेव मौर्य जो इस जनपद के भी नहीं हैं, उनकी दस्तखत के बाद में जो बातें उसमें लिखी गई उसको भी नहीं माना गया। परिवार गरीब है, उनके भाई पहले से 3 भाइयों की मृत्यु हो चुकी, माँ बाप भी नहीं हैं और रामचंद्र का परिवार में अब केवल उसकी पत्नी है और 3 छोटे बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा छोटा दिव्यांग भी है। उसकी मदद के लिए उनका पालन पोषण कैसे होगा इसकी चिंता है। और ये जो रवैया है, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि लखीमपुर जनपद में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर जनपद में विशेष तौर से पुलिस का गुंडा राज कायम है और भाषा शैली आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह से वीडियो आए हैं कि कोई गुंडा बात करता है, ये सीओ की भाषा नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कोई चपरासी है या कोई 4th क्लास का कर्मचारी हो, इस तरह से बात कर रहा है। ये स्थिति है इस जनपद की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप। वंशी साहब क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? ये घटनाक्रम में पूरी तरीके से बच गई पुलिस की और खास तौर से जो सीओ है धोरारा के, जिनका जो क्षेत्र भी नहीं है, जिनको जिस तरीके से भेज के और जितने असंवेदनशील और अमानवीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। घटना की प्रकरण लगातार संज्ञान में आ रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि इस गांव में मुकदमे तब से शुरू हो रहे हैं जब मृतक के भाई दिनेश ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। उसके बाद तब से ये पुलिस के निशाने पर है। इस क्षेत्र में अवैध शराब बनने का धंधा तो अभी तक कोई कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस इन लोगों को इस गांव में, जहां तक हम लोग की जानकारी है कि ये समाज ज़्यादा शराब वराब पीता भी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर लगातार अवैध शराब के मुकदमे लगाए गए और अवैध शराब के मुकदमे लगाने के आधार पर ही गैंगस्टर भी लगाया गया और उसी गैंगस्टर के चलते और मूल में सब 5 साल के अंदर सारे मुकदमे और गांव में ज़्यादातर नौजवानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए गए हैं, पुलिस एक तरीके से जहां पर शराब बन रही है उनको संरक्षण है, उनको बचाया जाता है और अपना कोटा पूरा करने के लिए निर्दोषों का ज़्यादातर चालान कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके की जो वीडियो वायरल हुआ और अभी तक उस संबंधित जिस क्षेत्राधिकारी का ये क्षेत्र भी नहीं है, जो सीओ धोरारा यहाँ निघासन में आकर, हुलासी पुरवा में आकर
जिस तरीके से उन्होंने बड़ी ही गरिमा के विपरीत एक मृतक के परिवारों से जिस तरह की भाषा कही कि साहब जो है तुम लाश को 3 दिन रखो चाहे 4 दिन रखो, कोई झांकने नहीं आएगा, और कोई ट्रैक्टर के ऊपर ये बोल रहे कनस्तर बना दूंगा, ये भाषा मृतक के परिवार से कहना लग रहा है कि पुलिस को अभी भी कम से कम तत्काल रूप से ऐसे असंवेदनशील व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के बीच से हटाया जाए, वरना यही माना जाएगा कि भाजपा की सरकार इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रही है ताकि सरकार जनता पर आतंक का। समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यों का डेलीगेशन पहुंचा हुलासी पूर्वा। पुलिस की पिटाई से मृतक रामचंद्र मौर्य के परिजनों से की मुलाकात। मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। परिजनों से डेलीगेशन ने घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली और रिपोर्ट बनाकर लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने रखने की बात कही। इस दौरान आंवला के सांसद नीरज मौर्य, खीरी लोकसभा सांसद उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया, पूर्व एमएलसी शशांक यादव, जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव, चौधरी हिमांशु पटेल, आरएस कुशवाहा व जिले के सभी पूर्व विधायक सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। देखिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असगर अली की खास रिपोर्ट।